हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 24 सितंबर 2024 को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ऑस्कर्स 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो यह लापता लेडी चुनी गई है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लापता लेडीज को ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। यह घोषणा 23 सितंबर को फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एफएफआई की ज्यूरी द्वारा की गई, जो हर साल सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारतीय फिल्म का चयन करती है। देखिए, लापता लेडी जो है सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म श्रेणी 2025 में ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, इतिहास में पहली बार भारत की पुरुष और महिला टीम ने चेस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है। जीएम गुकेश डोमुराज, अर्जुन एरिगैसी और प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने जीत हासिल की और 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में भारत के लिए पदक पक्का किया। वहीं महिलाओं ने भी शानदार खेल दिखाते हुए पहली बार गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अनुरा कुमारा दिसानायके हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, 21 सितंबर को हुए चुनाव में इन्होंने जीत हासिल की है। देखिए, श्रीलंका के वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके 55 वर्ष की उम्र में राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है और दिसानायके नेशनल पीपुल्स पावर यानी एनपीपी गठबंधन के नेता हैं। श्रीलंकाई चुनावी कानून के तहत किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 50% या अधिक मतों की आवश्यकता होती है। देखिए, करीब 2 साल पहले श्रीलंका में आर्थिक संकट के चलते बड़े पैमाने पर जन आंदोलन हुए थे, जिसके बाद देश में राजनीतिक माहौल अस्थिर था और ये श्रीलंका के जो हैं 10वें राष्ट्रपति होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। से हाल ही में एनसीआरबी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये आलोक रंजन को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी आलोक रंजन को हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी जो है रंजन को 30 जून 2026 तक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह अपने बैचमेट विवेक गोगिया का स्थान लेंगे। देखिए, वहीं आईपीएस अमित गर्ग को हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी यानी एसवीपीएनपीए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए बात, साल 2025 में आईफा अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जयपुर किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड में से एक इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी का आयोजन अगले साल राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में राजस्थान पर्यटन विभाग और आईफा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किसने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है? ये इंडिया का है, याद रखेंगे। देखिए, तो इन्होंने रिया सिंघा ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात की 19 वर्षीय रिया सिंघा ने जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। फिनाले के लिए उन्होंने सिमरी पीच गोल्डन ड्रेस पहनी थी
और स्विम सूट राउंड के लिए मेटेलिक रेड बिकनी पहनी थी। देखिए रिया जो है वैश्विक मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में अब ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 उर्वशी रौतेला जो थे इस कार्यक्रम के जज की भूमिका निभाई और उन्होंने रिया को ताजमहल का विशेष ताज पहनाया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के लिए किस देश के कृषि मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो ब्राज़ील के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने नई दिल्ली में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2024 के दौरान ब्राज़ील के कृषि एवं पशुधन मंत्रालय यानी MAPA के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो है दोनों देशों के बीच संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना तथा संस्थागत संबंधों को सुदृढ़ करना है। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो किसको जलवायु कोष का निदेशक नियुक्त किया गया है और इसकी घोषणा जो है UNFCCC ने इसकी घोषणा की है। तो इब्राहिम शेख डियोंग को किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेनेगल के वित्त विशेषज्ञ इब्राहिम शेख डियोंग को वैश्विक हानि एवं क्षति कोष का पहला निदेशक नियुक्त किया गया, जैसा कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC द्वारा उल्लेखित किया गया है। देखिए विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित यह कोष आपदाओं को से प्रभावित देशों की सहायता करता है और COP28 में $800 मिलियन का वचन दिया गया था और COP29 में और अधिक योगदान का अनुमान है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एक रिपोर्ट के अनुसार दलितों पर अत्याचार के मामले में कौन कौन से शीर्ष पर रहा है? तो ये यूपी, MP और राजस्थान शीर्ष पर आया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए 2022 में अनुसूचित जातियों के लिए कानून के तहत दर्ज किए गए 51,656 मामलों में से उत्तर प्रदेश में 23.78% मामले दर्ज किए गए। उसके बाद राजस्थान में 16.75% और मध्य प्रदेश में 14.97% मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें इसमें यूपी सबसे ऊपर रहा है। देखिए अनुसूचित जनजाति लोगों के लिए दर्ज किए गए 9,735 मामलों में से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 30.61% मामले दर्ज किए गए और ये मामले जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए थे। और 2022 में दोष सिद्धि की दर 2020 में 39.3% से घटकर 32.4% ही रह गई है। देखिए किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र तटरक्षक अभ्यास और प्रमुख पहल की घोषणा की गई है? तो क्वाड शिखर सम्मेलन में की गई है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वाड जो है अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान संयुक्त तटरक्षक अभ्यास शुरू करेगा, जिसमें प्रत्येक देश बारी बारी से मेजबानी करेंगे, जिसकी शुरुआत हिंद प्रशांत में अमेरिकी तटरक्षक से होगी। 21 सितंबर 2024 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चौथे क्वाड लीडर समिट के लिए अमेरिका के डेलावेयर में विल्मिंगटन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मेजबानी की थी। क्वाड जो है एक राजनीतिक ग्रुप है 4 देशों का, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में एक ये रणनीतिक कह सकते हैं, राजनीतिक ग्रुप कह सकते हैं। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का पहला CO2 से मेथेनॉल पायलट प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? तो ये पुणे में प्रस्तावित है, यानी ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए CO2 से मेथेनॉल कैप्चर तकनीक की तुलना में कम विकसित या कैप्चर की गई CO2 को मेथेनॉल में परिवर्तित करता है और इसकी कैप्चर प्रक्रिया जो है CO2 को बिजली संयंत्र जैसे औद्योगिक स्रोतों से
या सीधे हवा से कैप्चर किया जाता है। देखिए इसका हाइड्रोजनीकरण कैसे किया जाएगा। कैप्चर की गई CO2 हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मेथेनॉल बनाया जाता है। इससे प्रभाव क्या होगा, CO2 जो है पर्यावरण में कम होगा और CO2 से मेथेनॉल बनने से हरित गैस उत्सर्जन को कम करेगा और एक अस्थायी ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करेगा। चलिए बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर की। तो क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की गई है। देखिए क्वाड देशों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ने कैंसर मूनशॉट पहल की शुरुआत की है। इसका मुख्य ध्यान इंडो पैसिफिक में सर्वाइकल कैंसर पर है। देखिए इस प्रयास का उद्देश्य जो है स्वास्थ्य सेवा के आधिकारिक संरचना में सुरक्षा करना, HPV टीकाकरण दरों को बढ़ावा देना और कैंसर की जांच बढ़ाना और वंचित क्षेत्रों में उपचार की पहुंच का विस्तार करना है। अमेरिका ने इस पहल पर समर्थन करने के लिए 5 वर्षों में $1.58 बिलियन देने का वादा किया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये कलिकेश नारायण सिंह देव बने हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। गुजरात के वडोदरा में आयोजित प्रथम खेलो इंडिया महिला ताइक्वांडो लीग चरण 1 में व्यक्तिगत अंडर 30 वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो नाजिरा बानो ने जीता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारतीय वायुसेना अपनी 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर कहाँ एयर शो आयोजित करने जा रही है। तो ये चेन्नई में किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता के लिए AR-IES और किसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की। तो देखिए श्रीलंका का राष्ट्रपति चुनाव वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने जीता है और वह श्रीलंका के 10वें राष्ट्रपति होंगे। देखिए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने 23 सितंबर को नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र राज्य प्रतिनिधि और नेशनल कैडेट कोर उप महानिदेशक सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। देखिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 सितंबर को राजस्थान में सैनिक स्कूल जयपुर का उद्घाटन किया। देखिए भारतीय नौसेना 23 सितंबर को गोवा के नेवल फॉर कॉलेज में 5वीं गोवा नौवहन संगोष्ठी की मेजबानी किया। देखिए मध्य प्रदेश कैडर के 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी आलोक रंजन को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। देखिए प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चिरंजीवी कोनिडेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में सम्मानित किया गया है। देखिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज द नाइट मैनेजर को इंटरनेशनल एमी अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है। और देखिए केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन ने दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, मध्य प्रदेश, केरल, मेघालय और मद्रास हाई कोर्ट के लिए जो है चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश की थी। देखिए भारतीय रेलवे, IRCTC और उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम के साथ मिलकर केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए भारत गौरव ट्रेन चलाएगी।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और कुवैत के युवराज यानी शेख सबा अल खालिद अल सबा के साथ अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता की है। और यहाँ जो है ये न्यूयॉर्क की जनरल असेंबली में संबोधित करेंगे, जिसके कारण वहाँ पे सब जितने भी यूएन के मेंबर हैं वहाँ पहुँचे हैं, जिसमें इन्होंने इनके साथ द्विपक्षीय वार्ता की है। तो ये रहे आज के कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।